बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कल हमने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर्स का। उसमें पार्ट 1 में हमने कुछ किया था, उसमें कुछ बेसिक्स नंबर्स को हमने डिस्कस किया था और उसमें एक रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने कम्प्लीटली और एक्सप्लेन किया था। आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वन इज स्क्वेयर एंड क्यूब नंबर्स। पहले देख लीजिए जो स्क्वेयर नंबर्स हैं, सपोज दिस इज 4 इज अ स्क्वेयर नंबर है, सपोज दिस इज 2 रेज़्ड टू पावर 2। इस तरह 25 एक स्क्वायर नंबर है, यानी 5 पावर 2 होगा। सिमिलरली 27 इज क्यूब नंबर, 3 पावर 3 इसे हम कह सकते हैं, एंड सो ऑन। और नंबर्स भी हैं। इस रिलेटेड में जब आप क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर्स में, तो पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं कि कुछ उसने नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें उसने लिखा हुआ एक अननोन के दिया हुआ है कि सपोज हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब नंबर बन जाए या ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसमें हमें देखना होगा किस चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं HCF एंड LCM। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसा है जो आप बहुत करते रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले मैं थोड़ा बता दूं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं विच डिवाइड्स, यानी अगर कोई नंबर है उसके अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, सपोज फैक्टर्स हैं कि फैक्टर्स ऑफ 16, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि 16 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज 1 भी डिवाइड करता है 16 को, 2, 4, 8 एंड 16 की टेबल में 16 आता है। दीज आर फैक्टर्स। इसके मुकाबले में अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, तो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट है टेबल्स, जैसे हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल में ये होता है कि 16 किनको डिवाइड करता है। ठीक है जी। तो 16 की जब टेबल आप करेंगे, इसका मतलब 16 की टेबल में 16 आएगा, दैट इज 16 टू द 32, 16 3 ज़ा 48, तो ये 16 इनको डिवाइड करता है। अब कंपेयर अगर आप यूं करेगा, किसी को आप समझा रहे हो, तो ये है कि जो फैक्टर है वो एक छोटी वैल्यू होगी और जो मल्टीपल है वो इसकी कंपैरेटिवली बड़ी वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड HCF एंड LCM, आपने HCF भी फाइंड आउट करना है और आपने LCM भी फाइंड आउट करना है। सपोज हमने एक वैल्यू ली हुई है जहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 12, 20 एंड 48। अब इसको 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि सपोज आप कहेंगे, देखिए फैक्टर्स ऑफ 12 निकालें पहले कि कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं, 1 सब में आएगा। इस तरह फैक्टर्स ऑफ 20 हमने निकाला, देन फैक्टर्स ऑफ 48। फिर हमने लिखा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में देखें 1 सब में आ रहा है, यहाँ पे 2 सब में आ रहा है, और फिर आपके पास जो है यहाँ पे जो 4 है वो भी सब में आ रहा है। तो वो हमने पहले कॉमन फैक्टर्स लिखे, बट द रिक्वायर्ड नंबर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो क्या है, आपका 4। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपने हर एक अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने है। जैसे 12 है, उसके प्राइम फैक्टर बनाया आपने 20 के अलग और 48 के अलग। और जब हम 12 को लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। और दिस इज नोन एज इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स मींस कि पावर फॉर्म जो होती है, जिसको इंडेक्स नोटेशन भी हम कहते हैं। तो बाद में वो कहते हैं कि आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ये आपका जो छोटी क्लासेस में है वहाँ पे लिखा होता है, तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये सबको मैंने ऐसे ऊपर भी लिखा है और इंडेक्स नोटेशन में भी लिखा है। अब अगर आपके पास HCF फाइंड आउट करना हो, तो इसका कॉन्सेप्ट आपने बनाना है मिनिमम पावर। देखिए मिनिमम पावर का मतलब है, देखिए यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 2 है, यहाँ 2 रेज़्ड टू पावर 2 है और यहाँ 2 रेज़्ड टू पावर 4 है। तो देखिए मिनिमम पावर क्या आ रही है, 2 रेज़्ड टू पावर 2, दैट विल बी 4। और देखिए यहाँ पे 3 रेज़्ड टू पावर 1 है, ये 5 है और ये 3 पावर 1 है। यहाँ पे 3 सब में कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। तो आपका जो ओवरऑल आंसर बनेगा दैट विल बी 4, सेम लाइक दिस वन। ये भी 4 आपके पास आया था और ये भी 4। लेकिन जब आप इसी कॉन्सेप्ट में LCM निकाल रहे होंगे, और पास पेपर में जो है वो बहुत ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है कि मैक्सिमम पावर आपने लेनी है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम 2 की पावर 4 आ रही है। 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 0 और यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 जो है वो हमने 5 पावर 1 है, यहाँ पे 5 पावर 0 और यहाँ पे 5 पावर 0 है, तो हम 5 पावर 1 लेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 240। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप कह सकते हैं डिवीजन मेथड है कि हमने HCF जब निकालना है इसमें ओवरऑल, तो हम वहाँ तक डिवाइड करते हैं जब ये सब को एक ही फैक्टर से वो डिवाइड हो रहे हों। जैसे देखिए ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं और ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर बच गए हैं ये सारे एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं।
लेकिन ये दोनों 3 से हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। तो जब आप HCF निकाल रहे हैं तो आप वहां तक छोड़ देंगे, तो आपका HCF सिर्फ ये निकलेगा। बट जब आप LCM निकालते हैं तो LCM में आप उसको बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं और 1 तक ले जाते हैं, और उसके बाद हम इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये LCM आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था, कि पार्ट 2 में हमने आज सिर्फ LCM और HCF को डिस्कस किया है। नंबर्स के जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है, या दूसरे जो टॉपिक्स हमारे पास हैं कि फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस और दूसरे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।